राधे राधे। आज हम बात करेंगे भगवान को क्या चढ़ाया जाता है, कैसे क्या चढ़ाना चाहिए। देखिए, एक बार एक महिला थी, उसको भगवान के मंदिर में कुछ प्रसाद चढ़ाना था। तो उसने क्या किया मालूम है, केले वाले से केला मांगे कि कितना रुपये दर्जन केला है। केले वाले ने बोला 15 रुपये दर्जन केला है। कितना? 15 रुपये दर्जन बोला केले वाले ने। ठीक है, तो उसने बोली अरे मंदिर चढ़ाना है, क्या 15 रुपये कम कर रहा है, और कम कर। तो केले वाला क्या बोलता है, अरे माँ ये 15 रुपये दर्जन केले थोड़ा सड़े हुए, इसके लिए 15 रुपये दर्जन है, ये तो और महंगा होता था। तो उसे करते करते तो एक केला ली, वो भी लटकता हुआ केला, मतलब केले में कुछ दम ही नहीं है। मंदिर चढ़ाना क्या करना है, अब बताओ भगवान सड़ा हुआ केला खाएंगे? आज चढ़ाना है तो अच्छे केले खाओ, नहीं तो मत चढ़ाओ भगवान जी को। इतने पैसे रुपये आप लोग कमाते हो, भगवान के घर भी जाके कंजूसगिरी करते हो आप लोग। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो बोलते सिर्फ चढ़ाना ही तो है। तो भगवान भी बोलेंगे इसको खाना है तो काम में सड़ा हुआ गला खाना दे दो। अब तो बोलते हो नहीं खाना अच्छा नहीं खाऊंगा, ऐसा वैसा सड़ा हुआ खाना खाने में टेस्ट नहीं, अब बोलते हो ना। तो भगवान जी कैसे सड़ा हुआ केला खा लेंगे? इसलिए भगवान जी को भी जैसे आप खाते हो वैसा उनको भी चढ़ाओ। और देखिए, यदि तुलसी का पत्ता भी सामने चढ़ाएंगे खाने में, भोजन में भगवान जी को, तो और अच्छी बात है कि नहीं? कैसे? जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें घी डाल लेते हैं तो खाने का स्वाद बढ़ जाता है ना, सीधा तुलसी पत्ता डालने से स्वाद बढ़ जाता है। भगवान और कृपा करते हैं तुलसी पत्ता डाल के खाने से। ठीक है, अब हम बात करेंगे श्री कृष्ण भगवान के बारे में। देखिए, भगवान का जन्म हुआ, ठीक है, यशोदा माँ के यहाँ पे आए, मतलब यशोदा माँ के यहाँ पहुँच गए जब, तब की बात हम आपको बता रहे हैं। तो जब भगवान का जन्म हुआ तो खूब उत्सव मनाया गया। जैसे आपके यहाँ पुत्र होता है वो खूब उत्सव मनाते हो, ढोलक शब्द बजाते हो ना, पुत्र पैदा होता है। हाँ, और पुत्री लड़की पैदा हुई तो मुँह ऐसा मुँह टेढ़ा कर ले तो ऐसा लगता है मैयत हो गई है। क्यों भाई? पुत्र पुत्री में फ़र्क क्या है, वो भी तो आपकी संतान है कि नहीं? तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और नंद बाबा खूब खुश हैं, गांव वाले खूब पैसे लुटा रहे हैं, खूब दे रहे हैं, दान दक्षिणा खूब कर रहे हैं नंद बाबा, यशोदा माँ भी दे रही हैं सबको। तो उनको देखने के लिए कौन आया? नारद जी आए, सब देवता लोग देखने के लिए आए। किसको? भगवान श्री कृष्ण को। ठीक है, फिर उसके बाद शंकर भगवान आ गए, उनको भी देखने का था श्री कृष्ण भगवान को। तो यशोदा माँ लेके कृष्ण भगवान को खिला रही थी, तो शंकर भगवान बोले थोड़ा मुझे भी दे दो लल्ला को, मैं भी जान को खिला लूँ। तो नहीं, तुमको देख के डर जाएंगे, तुम तो देखने में आप डेंजर लग रहे हो, ऐसा गले में इतना सब क्या क्या पहन रखे हो, मैं लल्ला देखिए डर जाएगा। तो अब भगवान रो रहे हैं। तो शंकर भगवान बोलते हैं कि देखिए माँ जी, आपके लड़के को भूत पकड़ा है इसलिए रो रहा है। क्या बात करते हो? हाँ, उनको भूत पकड़ा है इसलिए रो रहा है वो। अभी क्या करूं मैं, आप दे दो मैं इनको सही कर देता हूँ। तो जैसे श्री कृष्ण भगवान को शंकर भगवान ने लिए, वैसे रोना बंद हो गया। तो यशोदा जी को लगा सही में उनको भूत पकड़ा है, लेकिन ये तो उनको कृष्ण भगवान को शंकर भगवान के गोद में जाना था इसलिए रो रहे थे वो। तो शांत हो गए वो। तो इस तरह सब लोगों ने दर्शन करके गए। तो उस समय कंस जो था ना, कंस ने अपनी बहन उसको भेजा अपनी बहन को पूतना को भेजा। तो पूतना की एंट्री होती है वहाँ पे, जब पूतना की एंट्री होती है पूतना मौसी बोलते हैं उसको। तो पूतना मौसी क्या करती थी मालूम है? छोटे छोटे बच्चे लोगों को खाती थी वो। जिस तरह से आज आप लोग अंडे खाते हो, अंडे में देखो छोटा छोटा बच्चा रहता है उसके अंदर, यदि मुर्गी पालेगी उसमें बच्चा निकलेगा, उस तरह पूतना जो है मनुष्यों के बच्चों को खाती थी वो, सबको खाती थी। तो किस भगवान का नंबर आया, तो उसने क्या बोली यशोदा माँ को, मैं दूध पिला दी तो तेरे लल्ला को, तेरा लल्ला का बहुत अच्छा कल्याण होगा, ऐसा ऐसा बहुत उनको मतलब बनाई हो। तो बोली ठीक है पिला दीजिए दूध। अब जब उस पूतना माता ने मौसी ने जब भगवान श्री कृष्ण को उठाया, गोदी में उठा के दूध पिलाने लगी जैसे, तो उसमें जहर था, जहर तो पीने लगे। तो जहर पीते पीते उसका प्राण पीने लगे भगवान श्री कृष्ण। तो उसने बोली बालक छोड़। कौन? पूतना मौसी बोली कि बालक छोड़। तो भगवान क्या बोले, देखो मौसी, जब हम पकड़ लेते हैं छोड़ते नहीं है, ऐसा बोले भगवान। तो वो चिल्ला रही खूब, लेकिन कहाँ माने, जब तक उसके प्राण को नहीं पी ली तब तक छोड़े नहीं उसको। अंत में पूतना मौसी का मृत्यु हो गई, उसके प्राण उड़ गए।
उसकी शरीर इतनी विशाल थी, इतनी विशाल थी कि पूछो नहीं। फिर नंद बाबा सब लोग आए, मालूम ऐसा सब बात हो गई, सब लोग आए उसके यहाँ देखे तो पुतना मौसी लेटी हुई है, ऐसी मरी हुई है, और उसके ऊपर कृष्ण भगवान बैठे हैं कि हंस रहे हैं। तो सीढ़ी लगा के उनको उतारा गया, अर्थात इतनी बॉडी उसकी हेवी थी। अच्छा, हम जब किसी बॉडी को जलाते हैं तो उसमें दुर्गंध आती है ना, कुछ अजीब टाइप की दुर्गंध आती है। तो नंद बाबा ने क्या किया, पुतना मौसी के बॉडी को काटा, उसको काट के कई उसको बोटी मतलब कई टाइप से कई पार्ट उसे कर दिए, जिससे कि उसकी बॉडी जल्दी जल जावे। तो जब उसकी बॉडी जल रही थी ना, दुर्गंध आ रही था ना, लेकिन दुर्गंध नहीं आ रहा था, सुगंध आ रही थी, एक अजीब टाइप की सुगंध। क्यों? कि भगवान ने उसके प्राण को पी लिया था। अब जिसके ऊपर भगवान हाथ रख देंगे, पापी से पापी इंसान, उसका भी कल्याण होगा। ठीक उसी प्रकार अभी आपको ये भी मालूम होगा, महाभारत में शिशुपाल था जो भगवान को कितनी गालियाँ दिया था, 100 गालियाँ। भगवान बोले सूर्य तेरी 100 गालियाँ मैं बर्दाश्त करूँगा। तब हम बात करें, जब भगवान 100 गाली बर्दाश्त करते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? आखिर वो भी तो भगवान है ना, बर्दाश्त कर सकते हैं। तो आप हमारे में क्या फ़र्क है? जब भगवान होकर बर्दाश्त करते आप हमको भी बर्दाश्त करना चाहिए। लेकिन नहीं, उसने गाली दिया तो आप भी गाली देंगे, वो ऐसा करे तो आप भी ऐसा करेंगे। थोड़ा सहनशीलता बनिए, थोड़ा सहनशील कीजिए, तब कल्याण होगा, एक आत्मशक्ति आएगी। तो इस तरह भगवान ने पुतना मौसी का कल्याण किया और उसकी सदगत हो गई। फिर उसका कल्याण हुआ पुतना मौसी का। और जो शिशुपाल था, आप शिशुपाल की बात कर रहे थे, शिशुपाल ने क्या किया, जब 100 गाली हो गई तो भगवान श्री कृष्ण बोले बस, अब इसके बाद एक दिन तूने गाली दी तो तेरा समझ दे, तो वाट लगा दूंगा, अर्थात तेरा कल्याण कर दूंगा मैं। तो शिशुपाल फिर भी नहीं माना, बोला जो तुझे में दम नहीं है, फिर उल्टा सीधा बोलने लगे, तो तेरे माँ का पता नहीं, तेरे बाप का पता नहीं, ऐसा बोले श्री कृष्ण भगवान को। तब भगवान से रहा नहीं गया, तब उन्होंने अपना चक्र छोड़ा। जब चक्र छोड़ा तो लोग देखते रह गए, है कि नहीं? इस तरह शिशुपाल का सिर कट गया और उसकी भी सदगत हो गई। देखो, जितने लोग भी महाभारत और कृष्ण लीला और रामायण, जो जितने लोग भी भगवान के हाथों मारे गए हैं, सबका कल्याण हुआ है कि नहीं? तो इस तरह भगवान ने लोगों का उद्धार किया। आप भी थोड़ा सहनशीलता बनिए, आप भी थोड़ा सहनशील करो। कोई गाली दे, रास्ते में चलते धक्का लग जाता है, ठीक, कोई बात लग गई धक्का, राम राम बोल को माफ को भाई धक्का लग गया, तो थोड़ा सहनशीलता कीजिए, आप भी बनिए ऐसा, तो ही आपका लोगों का कल्याण होगा। लोग कितनी भी गाली देने दो उनको आप, लेकिन उनसे मीठे शब्द बोलिए। गाली देने का काम है तो आप बोले भाई गाली दे रहा है, हाँ दे रहा है, सुबह गाली तो गाली दिया, आपके पास फल है या अच्छे शब्द है वो बोल दो उसको। तो तीसरा आदमी सुनेगा, बोलेगा इसने आपको गाली दी, आपने कुछ बोला नहीं भाई, इसके बाद गाली है तो उसने गाली दिया। हमारा कहने का मतलब ये है, आपके पास जो रहेगा आप वही दोगे, नहीं है तो नहीं दोगे। आपके पास नहीं है तो आपने नहीं दिया, उसके पास है तो उसने आपको गाली दिया, है कि नहीं? तो इस तरह हमें बर्दाश्त करना चाहिए, बर्दाश्त करेंगे तो काम होगा, जो सहेगा वो रहेगा। ये हमने पहले भी आपकी वीडियो में बताए हैं, जो मूर्ति का पत्थर बताए थे आपको, है कि नहीं? अगर आपको कुछ भी कमेंट करना, कुछ पूछना हो तो आप हमारे यूट्यूब के जरिए आके कमेंट कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं, ठीक है? राधे राधे। भगवद गीता श्लोक नंबर 35 और पेज नंबर है 247 से बताया है कि मनुष्य का जन्म उसके कर्मों के अनुसार होता है और जन्म के अनुसार भगवान ने कर्म नियत किए हैं। गीता के 18वें अध्याय का 41वां श्लोक। अतः अपने अपने नियत कर्मों का पालन करने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, अर्थात उसका कल्याण हो जाता है। गीता के 18वें अध्याय का 45वां श्लोक।